मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शिक्षक विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। विश्व में भारत का बढ़ा सम्मान, डॉक्टर ढिल्लों अमरोहा। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंगलवार को भाजपा से वरिष्ठ नेता एवं शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भारत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ देश भर के लोगों को मिल रहा है। मोदी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है। वंचितों को उनका अधिकार देने की प्रधानमंत्री ने जंग छेड़ी है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ संपूर्ण देश के विकास के लिए यह सरकार काम कर रही है। आगे बताया कि तकनीक में हम लोग पिछड़े हुए थे, लेकिन अब भारत की पहचान आत्मनिर्भर देश के रूप में होती है। 2014 से पहले भारत आर्थिक रूप से विकसित देशों में 11वें नंबर पर था। आज ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगी। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर नए संसद भवन में आधुनिकता के साथ प्राचीन संस्कृति और पूरे देश की योगदान की झलक। सब लोगों का मेरे आवाज़ में स्वागत है, क्योंकि पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रत्येक विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसी संदर्भ में आप सबको आए, धन्यवाद। और ये संदर्भ इसका ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल 9 वर्ष का हुआ है, उसके संदर्भ में हम सब लोगों को आपस में चर्चा करेंगे। आप देखते हैं कि देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई सरकार जनता के लिए जवाबदेही के लिए बनी है तो वो सरकार बनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जो जनता के लिए जवाबदेही है, उन्होंने जितने भी एजेंडे अपने रखे उन सबको पूरा करने का काम किया। जो कहा वो किया आदमी कर पाए। उन्होंने सुशासन की बात की, कानून व्यवस्था की बात की, धारा 370 की बात बताने की, मंदिर बनाने की बात की, सारे जितने उन्होंने एजेंडे सब पूरे करने का काम किया। और देश की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, आप कुछ महसूस कर सकते हैं। अगर आप 2014 से पहले हिंदुस्तान को देखो और आज देखो, उसकी अर्थव्यवस्था को देखो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इस बात के लिए कि दुनिया के अंदर हम पहले बहुत दीनहीन देश के नाम से जाने जाते थे। अर्थव्यवस्था के नाम पर हमारे सरकारें बाहर विदेशों से सहायता लेने के लिए कटोरा लिए घूमती थी। लेकिन आज अगर आप देखते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है अभी अर्थव्यवस्था। ये बड़ी बात इसके अंदर हुई। और एक ऐसी शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोविड, आप देख सकते होंगे जिस तरीके का निपटारा हुआ है। जब पोलियो हुआ था ना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तो पोलियो जब हिंदुस्तान से जा चुका था तब हमारे पास वैक्सीन आई थी, आपको मैं समझा था। लेकिन आज हमने वैक्सीन तो बनाई है, 220 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाने का काम किया कोविड का। और हमने वैक्सीन अपनी बाहर भी भेजने का काम किया। जो यूरोप के कंट्री थे उन्होंने हमसे वैक्सीन मंगाने का काम किया, डेवलप्ड कंट्री का। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कोविड से निपटने का काम किया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिन देशों की आबादी चाइना के बाद किसी भी देश की आबादी 80 करोड़ नहीं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया। और वो भी कितने समय तक, 28 महीने तक राशन देने का काम। आप देख सकते हैं चाहे किसान के सम्मान निधि की बात हो, 13 किस्तें अब तक दी जा चुकी है सम्मान निधि की, और 11 करोड़ किसानों के परिवारों को इसका लाभ दिया। और रुपया कितना लगा इसमें, 2,25,000 करोड़ रुपये। तो इतना बड़ा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चाहे धान की बात हो, खरीदने की बात हो, चाहे गेहूँ खरीदने की बात हो, हमने पहली सरकारों से बहुत ज़्यादा धान खरीदा। 2014 से हमने खरीदा था 3,21 लाख मैट्रिक टन, 321 लाख मैट्रिक टन। 2022-23 में हमने यही 740 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया। और आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश हिंदुस्तान बना है। सबसे ज़्यादा दूध पैदा करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और चाहे अगर दुग्ध की बात करते हैं, 2014 के अंदर 137 मिलियन टन दूध हमने पैदा किया। 2022-23 में 221 मिलियन टन हमने दूध पैदा करने का काम किया।
और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं देश की सुरक्षा के लिए चलाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कई लोग ताली मारते हैं। आयुष्मान योजना आप सब लोग जानते हैं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लाभ की योजना बनाने का काम। आयुष्मान का मतलब आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा बता दूँ इसके लिए। जो हमारे गरीब हैं, कमज़ोर है हमारे देश का, उसको भयंकर कोई बीमारी है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकते, तो उसके अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। और देश में कितने बने साहब, ऐसा नहीं है कि 100, 200, 400, 1000 लोग बने। पता कितने लोगों को बने? 37 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड है। 5 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज होने का काम। अगर आप चिकित्सा की तरफ जाएंगे, पहली बार देश के अंदर इस 9 वर्ष के अंदर 15 एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल और 225 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम देश की यशस्वी सरकार ने करने का काम। आप दूसरी तरफ देखिए, अगर आवास की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आवास बनाने का काम, गरीब को, कमज़ोर को, और बगैर किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर, चाहे आवास का मामला हो या शौचालय का मामला, जो मानक माया केवल उसको देने का काम किया है देश की सरकार ने। ऐसा नहीं है जो पहले बंदरबाट हुआ करता था। आदरणीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे गाँव में पहुँचते हैं। अब ऐसा नहीं है साहब, अब 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया ही जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में जाएगा था, कोई बीच में दरार नहीं। 3 करोड़ आवास बनाने का काम देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किया, और 9 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाने का काम भी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। तो ये बड़े काम होने का काम हुआ। अगर आप देखोगे कि जीडीपी, अगर आप देखें अर्थव्यवस्था की अगर बात करना चाहें तो देखिए 2014 के अंदर हिंदुस्तान की जीडीपी 112 लाख करोड़ थी, और आज 2023 में हिंदुस्तान की जीडीपी बताऊँ कितनी है? 272 लाख करोड़। तो कहाँ जीडीपी पहुँची है, कहाँ बढ़ने का काम ये हुआ है। तो इस तरीके से मैं, और ख़ास तौर से मैं एक सिख प्रतिनिधि हूँ, और सिखों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। हम 70 साल से लगातार अरदास पढ़ते रहे थे कि हमारा ननकाना साहब को हमें दर्शन हो, हम अरदास करते हैं सिखों का मन नी माँ बत ऊँची मत पत्ता रखा आप अकालपुर अपने पत्ते के साहिब बता जो ननकाना साहब गुरुद्वारों गुरुधामों को पन से भी छुड़ा खुले दर्शन दीदार सेवा समाज का दान खालसा जी को बख्शा किया ना, उसका भी सपना पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी क्या करतारपुर कॉरिडोर बनाए थे। सिख श्रद्धालुओं वहाँ बगैर किसी परेशानी के दर्शन होता आ जाने का काम किया। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप देख लीजिए, अगर आप देखना चाहें कि सुदृढ़ता कितनी हुई है, पहले हमारे देश की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी रूस के पास जाते थे मदद करने के लिए, कभी अमेरिका के पास मदद करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज हम इस ताकत की स्थिति में बैठे हैं कि हम किसी के पास कटोरा लेने की जरूरत नहीं। गरीब की पंचायत तो सब कर दें ठाकुर साहब, कोई गरीब किसी में हो जाए सब पंचायत करने पहुँच जाओ, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है उसकी कोई पंचायत नहीं। हमारी पंचायत कौन करे करते थे? अमेरिका करता था, रसिया हमारी पंचायत किया करता था, और अब सारी दुनिया की पंचायत करते हैं। क्यों? चाहे चीन की या ताइवान की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन की या रूस की लड़ाई हो, चाहे अमेरिका रूस की लड़ाई हो, देश पूरी दुनिया में अगर कहीं की खच्चर होती है तो उसकी पंचायत के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है कि आप हमारी उसको निपटाने का काम। और सुदृढ़ता इतनी जनता के लिए कितना काम किया। जब यूक्रेन और रूस का झगड़ा हुआ तो हमारे एक बड़े देश थे, महाशक्ति थी, जिसमें इंग्लैंड भी था, जिसमें अमेरिका भी था, जिसमें कनाडा भी था, जिसमें और बहुत सारे बड़े बड़े देश थे शक्तिशाली। उन्होंने बंदश लगा दी कि कोई भी देश रसिया से तेल नहीं खरीदे। वो हमारे पे भी थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ मैं, उन्होंने इस बंदिश को कतई नहीं माना और देश की जनता के हित में रूस से तेल खरीदेगा। वो कतई न डरे, न दबे, न ये सारे काम। खेती के अंदर आप देख लीजिए 140% तक सब्सिडी उर्वरक में देने का काम किया। नीम कोठी यूरिया किसने बनाया? पहले क्या होता था आप तो सब जानते ही हो, डट चला करा था मवा की सोसाइटी का गन्ने सोसाइटी क्यों मनोजे चलते था, नहीं चलता। और आज घर घर यूरिया ले, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही काम करा उन्होंने, नीम चढ़ा दिया यूरिया पर। पहले जो ये ब्लैक में जाता था ना यूरिया, दूसरी चीज़ों में केमिकल में वो जाना बंद हो गया और नीरा यूरिया मिल जाए। अब बिजली की बात देख ली,
कितनी बिजली जाती है। अब तो आप रात में भी कहीं चले जाओ तो ऐसा लगता है दीपों में रिसी हो। क्यों? पहले जाना चाहते थे खारपुर में, पहुँच जाया करते थे बक्सरे में, इतना अंधेरा हो करता रास्ते का ही पता नहीं चला करता। क्यों माजी साहब? बिल्कुल। अब तो बिल्कुल चकाचौक पूरा रोशनी से सराबोर रहता है। इसके लिए मैं आदरणीय योगी जी को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। शासन आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था आप देख लीजिए। और कानून व्यवस्था में ये नहीं है, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि साहब विशेष आदमी